नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज भी हम सेक्स और सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो सेक्स लाइफ की गंभीर समस्याओं को लेकर खुलकर बात करने लगे हैं। पेरोनिस भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि ये बीमारी आपकी सेक्स लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, पेरोनिस बीमारी में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कुछ टिश्यूज अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं। हालांकि ये बीमारी कैंसर से पूरी तरह अलग है। इस बीमारी में इरेक्शन के दौरान पुरुषों का प्राइवेट पार्ट बैंड हो जाता है और कई बार दर्द का अनुभव भी होता है। एक ब्रिटिश अखबार में एक पुरुष ने अपना अनुभव शेयर किया है। पेरोनिस बीमारी से पीड़ित उस पुरुष को तब पहली बार अजीब महसूस हुआ जब उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट में स्कॉट टिश्यूज देखा। 49 वर्षीय यह पुरुष बताता है कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी स्किन कहीं फंसी हुई हो। मुझे कुछ दिनों बाद ही दर्द महसूस होने लगा और मेरे प्राइवेट पार्ट में एक कवर सा बन गया। वह बताते हैं, मैंने भी वही किया जो एक अधेड़ उम्र का इंसान करता है। मैंने ऑनलाइन अपने लक्षणों की जांच शुरू कर दी। सर्च के बाद मुझे पता चला कि यह सारे लक्षण एक ऐसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जो 10 पुरुषों में से सिर्फ किसी एक को होती है। पेरोनिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्राइवेट पार्ट पर कुछ जख्मी ऊतकों से बने निशान या बेडिंग की वजह से सेक्स करना असंभव हो जाता है। इरेक्शन के दौरान पेनिस का आकार टेढ़ा या अजीबोगरीब हो सकता है। किसी एक हिस्से में ग्रोथ की वजह से प्राइवेट पार्ट किसी एक दिशा में ज्यादा मुड़ जाता है। वहीं ज्यादा गंभीर मामलों में यह 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा एंगल तक भी मुड़ सकता है। इस बीमारी का नाम 18वीं सदी के फ्रेंच सर्जन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस पर सबसे पहले स्टडी की थी। यह बीमारी ज्यादातर 40 वर्ष या उससे भी ज्यादा उम्र के पुरुषों को प्रभावित करती है। हालांकि युवाओं में भी यह बीमारी हो सकती है। इसकी कोई स्पष्ट वजह तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि चोट, खेल या एग्रेसिव सेक्स इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ पुरुषों में ये आनुवंशिक तौर पर हो सकता है, जबकि कई स्टडीज में इसे टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर से भी जोड़कर देखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इस बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लंदन में एंड्रोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट यूरोलॉजिकल आसिफ मुनीर कहते हैं, अब पुरुष पहले की तुलना में मदद मांगने में ज्यादा सहज महसूस करने लगे हैं। कई बार लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। अब हर दिन करीब एक ऐसा केस सामने आ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इस बीमारी के जीवन पर बुरे असर और मानसिक अवसाद को देखते हुए लोगों के बीच जागरूकता का स्तर काफी कम है। इस बीमारी का इलाज पेचीदा हो सकता है और इसमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि डॉक्टर पहले गैर सर्जरी विकल्पों से ही इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। वह ब्रिटिश पुरुष बताते हैं कि मैंने 3 साल पहले पहली बार इन लक्षणों पर ध्यान दिया था। उसके बाद से स्थिति लगातार खराब होती चली गई। तिरछापन 60 डिग्री तक पहुंच गया। मैं उस वक्त बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह मेरे लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकती थी। यह मेरी मानसिक स्थिति पर तो बुरा असर डाल ही रहा था, लेकिन शारीरिक तौर पर भी मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। अधिकतर लोगों की तरह यह ब्रिटिश पुरुष को भी शक हुआ कि कहीं उनके प्राइवेट पार्ट में ग्रोथ कैंसर से संबंधित तो नहीं है। उन्होंने एक सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क किया। पेरोनिस बीमारी के लक्षणों की पुष्टि करने से उन्हें 3 महीने लग गए। एक वक्त आया जब इस ब्रिटिश पुरुष की उम्मीदें सर्जरी पर आके टिक गई, लेकिन उन्होंने कुछ साइड इफेक्ट को देखते हुए सर्जरी का विकल्प नहीं चुना। डॉक्टरों ने उन्हें शियापेक्स के बारे में बताया। शियापेक्स ड्रग्स में पाया जाने वाला एक ऐसा एंजाइम है जो अधिकतर प्लेग को बनाने वाले कोलेजन को तोड़ सकता है। इससे बैंड कम हो जाता है। हालांकि ब्रिटेन या कुछ देशों के बाजार से जल्द ही शियापेक्स को हटाया जा सकता है, यानी मरीजों के अलावा सर्जरी के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाएगा। इस ब्रिटिश पुरुष की शादी हो चुकी है और उन्हें डर है कि उनकी तरह के कई पुरुष दवा के अभाव में सामान्य जीवन नहीं जी सकेंगे। वह कहते हैं, अगर मुझे शियापेक्स नहीं मिलती तो पूरी तरह से टूट चुका होता। इस ब्रिटिश पुरुष की सेक्स लाइफ भी इस बीमारी की वजह से पूरी तरह प्रभावित हुई है। पेरोनिस बीमारी में बैंड के अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। वह ब्रिटिश पुरुष को वियग्रा का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। यही नहीं, सेक्स कई बार दर्दनाक भी साबित होता है। वह कहते हैं, अगर मैं सिंगल या युवा होता तो इस कंडीशन में मैं शायद ही
किसी से मिलने के बारे में सोचता। मुझे नहीं पता तब मैं इससे कैसे निपटता। मैं बाहर नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि आप मर्द ही नहीं रह गए। वह ब्रिटिश पुरुष पहले सेना में थे और उन्हें पता है कि चाय के ब्रेक में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए ताकि और भी लोग इसके बारे में पढ़ सके और इसे समझ सके। भले ही यह आसान नहीं है, लेकिन हर पीड़ित शख्स तक मदद पहुंचानी ज़रूरी है। तो दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी महसूस होती है, आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह करें और इस विषय में बात करें। इसके बारे में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानकारी एक सोशल मीडिया व्यूवर्स ने मुझे भेजी जो मैंने आप तक साझा करी। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।